व्यूअर्स, आज हमारा वीलॉग है थाकोट ब्रिज से दासू तक का सफ़र और उसकी सफरी दास्तान कि हम कैसे थाकोट से दासू पहुँचे और हमारा सफ़र कैसा रहा। हमारी खुशकिस्मती कि आज मौसम नहायत खुशगवार, अबर आलूद और खुनक है और हमारा ये सफ़र बहुत खूब कट रहा है। हम बिशाम की जानिब चले जा रहे हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ सब्ज़े से ढके हुए, आसमान पे बादल और रास्ते के दाएं जानब साथ साथ दरियाए सिंध, पाकिस्तान का सबसे तवील, बड़ा और शेर दरिया, जिसके और भी बड़े प्यारे नाम हैं, अबासीन, दरियाए सिंध, शेर दरिया, ये सब इसी के नाम हैं। व्यूअर्स, ये थाकोट से दासू तक का सफ़र जो है, इसकी खूबसूरती तकरीबन मिलती जुलती है। यहाँ दासू तक पहाड़ों पे सब्ज़ा भी है, आबशारें भी हैं और खूबसूरती मैंने आपको बताया कि तकरीबन एक जैसी है। लेकिन आगे फिर इससे दासू से आगे समर नाला, बरसीन, शतियाल और चलास और रायकोट, जगलोट, गिलगित तक ये सफ़र कुछ और किस्म का है। यहाँ हरियाली नहीं है, सब्ज़ा नहीं है, लेकिन पहाड़ों में, पहाड़ों की खूबसूरती में कशिश ज़रूर है। वो मैं अगले वीलॉग में आपको उसका भी बताऊंगा कि क्या उसमें अट्रैक्शन है, क्या उसमें वंडर है और क्या उसमें कशिश है। लेकिन आज जो मैं आपको इस वीलॉग में सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि ये सफ़र जो है दासू तक का, ये कैसा है, इसके पहाड़ कैसे हैं, यहाँ सब्ज़ा कैसा है। तो व्यूअर्स, ये पहाड़ जो हैं, ये है तो संगलाख, लेकिन सब्ज़ा ज़रूर इन पे है और रंग जो है वो नज़र आते हैं। शायर रेशम जो है पुरानी, वो असल जो है जहाँ से दरिया सिंध का साथ चलता है वो थाकोट ही है और आगे फिर ये बिशाम की तरफ ये एक मील पत्थर है। यहाँ नस्ब और इस पे फासले लिखे हुए हैं पाकिस्तान के शहरों के, फिर चाइना के जो हमारे ये शुमाली इलाका जात के साथ लगते हैं। ये एबटाबाद, इस्लामाबाद, हसन अब्दाल, इनके फासले हैं और फिर दूसरी तरफ में गोरा है, स्वात है, मियां दम है, ये बहुत से जो शहर उनके फासले। फिर इस बोर्ड पे, इस मील पत्थर पे इसकी शायर रेशम की तारीख़ जो है वो लिखी हुई है। शायर कराकरम ये कदीमी गुज़रगा जिसका नाम शायर रेशम है, अवामी जमहूरिया चीन और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने मुश्तरका तौर पर तामीर करके चीन और पाकिस्तान के तारीख़ी रिश्तों और बाहमी दोस्ती को मुस्तहकम किया। इसकी तामीर 1958 में शुरू हुई और सन 1978 में पाया तकमील को पहुंची। ये शायरा रेशम उर्फ़ आम में हम लोग इसे कहते हैं कि दुनिया का 8वां अजूबा है और है भी अजूबा। आप इस शायरा पे सफ़र करके देखें, कहीं ये दरिया के साथ साथ
चलती है, कहीं पहाड़ों के कंधों पे सवार होके बुलंदियों पे चलती है, और कहीं ये वादियों में से गुजरती है और कहीं ये मैदानों में से गुजरती है। ये एक इसकी पूरी शायर रेशम की खूबसूरती और उसमें उतार चढ़ाव मद्दोजज़र मुतनव्वो किस्म के हैं, देखने के काबिल हैं। ये बिशाम और पतन वाला इलाका देखें, दरियाए सिंध कितना खूबसूरत है। इसके इर्द गिर्द पहाड़ और फिर ऊपर बादल, इन्होंने एक समा बांध रखा है। व्यूअर्स, हम बड़े खुश हैं कि आज हमें अबर आलूद मौसम मिला है। गो कि ये इलाका बिशाम और पतन और दासू का भी गर्म है, लेकिन जब जिस दिन यहाँ बादल हों तो फिर यहाँ मौसम खुशगवार हो जाता है और फिर इसके रंग जो हैं वो उभर के सामने आते हैं, दिल खुश कर देते हैं। व्यूअर्स, जो सबसे कदीम जो है वो शायर रेशम वो थी मानसेहरा, बालाकोट, कागान, नारान और फिर ये बाबूसर से होती चलास आ जाती है, वो पुरानी थी। अब ये नई बनी है, 1958 में शुरू हुई थी। तो ये भी यहाँ से चलती हुई चलास के पास जाके दोनों पुराने वाली और ये नई वाली इकट्ठी होती हैं 0 पॉइंट पे। बहरकैफ इसका अपना एक खूबसूरती है और पुरानी जो है नारायण का गाने वाली उसकी अपनी खूबसूरती है। ये दोनों इकट्ठी हो जाती हैं चलास के पास। ये देखें कैसा सब्ज़ा, कितने दरख्त पहाड़ों पे, और ये शायर रेशम, इसका अपना हुस्न व जमाल। इस पे सफ़र करें तो दिल बाग बाग हो जाते हैं, दिल खुश हो जाते हैं। और सफ़र तो होता ही वसीला ज़फ़र है। सफ़र करते हैं तो कामयाबियाँ मिलती हैं। सफ़र ये जो है सफ़र औलिया अल्लाह का, अल्लाह के नेक बंदों का भी मशग़ला रहा है। सफ़र करते रहें और दूर दराज इलाकों में जाके दीन इस्लाम फैलाते रहे हैं, अपनी दीनी और मजहबी प्यास मिटाते रहें, तालीम हासिल करते रहें। और सफ़र जो है इसका वैसे भी कुरान पाक में भी तज़किरा आता है, वसीरु फिल अर्द, कि सैर करो ज़मीन की, देखो कहाँ कहाँ क्या हुआ, कौन सी कौमें आबाद थी, कैसे वो लोग थे, क्या करते थे, क्या उनसे गलतियाँ सरजद हुई और कैसे वो लोग थे। तो ऐसे ही जब आप सफ़र करते हैं तो आपको एक गूनागू मसरत और सुकून मिलता है। हमारे इलाके जो हैं शमाल के, ये अल्लाह पाक की ज़ात ने इतने खूबसूरत बनाए हैं कि यहाँ जिस तरफ नज़र उठाएं आपको अल्लाह पाक और अल्लाह पाक की फितरत और कुदरत के नज़ारे और रंग नज़र आएंगे। इन इलाकों में जाके आपको ज़हनी, कल्बी, रूहानी तस्कीन मिलती है। मैं अरसा दराज से कुछ 35 साल से इन इलाकों में जा रहा हूँ। मैं जब तक साल में 2 या 3 मरतबा इन इलाकों में न चला जाऊँ तो मुझे चैन नहीं पड़ता। व्यूअर्स, ये देखें बादल पहाड़ों के बीच में उतर आए हैं, सफ़ेद बादल, और रिमझिम हल्की हल्की फुहार भी पड़ रही है। सफ़र का मज़ा आ रहा है। स्याह बादल, स्याह पहाड़ों पे क्या कॉम्बिनेशन, क्या मंजर, देखने के काबिल। ये देखें कैसी प्यारी आबशार, और फिर यहाँ बेफिक्र किस्म के जानवर फिर रहे हैं जिन्हें किसी चीज़ का डर नहीं। ये आबशार जो है बुलंदी से गिरती है और नीचे सड़क पार करके दरियाए सिंध के दामन में पनाह लेती है। बहुत साफ पानी, बारिश, हल्की हल्की बारिश, इसने भी मौसम और सफ़र का मज़ा बढ़ा दिया है। बहुत ही खूबसूरत। ये हमारे
شمال کے یہ علاقے جو ہیں بشام، پتن، داسو، یہ ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا اس کے علاقے ہیں. جو آگے جا کے آتا ہے چلاس، وہ گلگت کی حدود میں ہے یا گلگت بلتستان کا حصہ ہے. اور یہ دیکھیں کیا حسین انداز شہر ریشم کا. اور پھر سائڈ پہ برف پوش چوٹیاں کتنی بھلی لگتی ہیں. شہر ریشم یہ تقریباً 20 سال کے عرصہ میں بنی اور یہ چائنا اور پاکستان نے مل کے بنائی. اس میں اس عرصہ میں بہت سے ورکر مزدور شہید بھی ہوئے. ان کا قبرستان جو ہے وہ گلگت بلتستان میں دنیور کے پاس ہے، نومل ویلی کے پاس ہے. وہ بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے. وہاں ان کی یادگاریں بنائی ہوئی ہیں، قبریں بنی ہوئی ہیں. بہرکیف ہم اب آن پہنچے ہیں سفر کرتے ہوئے داسو اور کومیلا میں. یہ دریائے سندھ کے دونوں طرف ہیں. دونوں طرف جو ادھر بشام کی طرف سے شہر ہے ایک کنارے پہ، اسے کومیلا کہتے ہیں، اور دریا کی دوسری جانب جو ہے اسے داسو کہتے ہیں. داسو سے کچھ فاصلے پہ داسو ڈیم بن رہا ہے اسی دریائے سندھ کے اوپر. دریائے سندھ یہاں نہایت خوبصورت ہوتا ہے، بڑا پرسکون انداز میں شہر میں سے بہتا ہے. دوستو یہ دیکھیں کتنا پیارا خوبصورت شہر داسو. میں آپ سے یہ التماس کروں گا، اگر آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آیا ہے تو آپ میرا یوٹیوب چینل وزٹ پاکستان ود عابد بخاری سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں دوستوں میں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز ملتی رہیں. اور آپ کامنٹ بھی کیا کریں، اپنے سوال، اپنے تجسس، کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ پوچھیں، آپ کو جواب دیا جائے گا. تو یہ پل خوبصورت جو ہے یہ داسو اور کومیلے کا ہے. یہاں سے آگے شہر ریشم کا انداز بدلتا ہے اور علاقہ بدلتا ہے، وہاں کا موسم بدل جاتا ہے، ایٹماسفیئر بدل جاتا ہے، گرمی کا بھی انداز وہاں ابھر کے آتا ہے. بہرکیف یہاں جو ہے یہ دریائے سندھ کی موجودگی اور اس شہر کا دونوں کناروں پہ آباد ہونا بھی ایک خوبصورت منظر ہے. بارش یہاں بھی ہے، پورے راستے میں بارش ہلکی ہلکی ہوتی آئی ہے اور ہم بہت ہی خوبصورت سفر طے کر کے داسو میں پہنچے ہیں. آپ کو بھی وقت ملے تو آپ کوشش کیجیے گا کہ پاکستان کے شمالی علاقوں میں آپ بھی آئیں. یہ باب کوہستان کا بورڈ لگا ہوا ہے، یہ